सीट लड़ते तो माना जाता है कि आप यूपीसी है। मुकेश सहनी और राहुल गांधी तालाब में तो एक ही साथ कूद रहे थे। आप कह रहे थे चिराग पासवान इधर जो है कांग्रेस पार्टी साबित हो सकते हैं, उनका स्ट्राइक रेट 60% का स्ट्राइक रेट चल रहा है। गठबंधन जा रहा है 70% के ऊपर का स्ट्राइक रेट बेटर होने का मतलब है कि ये वन साइडेड रिजल्ट है। पूरा अलायंस ही जब 70% के ऊपर जा रहा है, मुश्किल सीटों पर लड़ रहे थे। और बिहार में सौरभ जी हर एक या बिहार में नहीं कहीं भी अलायंस पार्टनर्स बोर्ड पे कुछ कुछ तो लाते हैं ना। तो कांग्रेस बोर्ड पे क्या ला रही है? अगर कास्ट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी देखें तो अपर कास्ट एनडीए के साथ, ईबीसी नीतीश कुमार के साथ, यादव ओबीसी लालू यादव जी के साथ, वाई मुसलमान किसी और के साथ, तो कांग्रेस के साथ कौन है? हरिजन तीन भागों में बटे हुए अलग अलग लोगों के साथ। तो अगर इफ यू आर नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग ऑन बोर्ड तो फिर वो गठबंधन चलेगा कैसे? वो केमिस्ट्री ला सकते थे ना, केमिस्ट्री नहीं आई। वो 59 दिन केमिस्ट्री के जोकीहाट से अब जनसुराज पीछे हो गई है। इस सीट पर आगे चल रहे थे लगातार जनसुराज के कैंडिडेट, वो अब इस सीट से भी पीछे हो गए। ये उन चुनिंदा सीटों में से थी जहां मजबूत उम्मीदवार था जनसुराज। दो हो गई ना, 4 पर थी पहले, अब 2 कुम्हरार पहले चली गई, अब जोकीहाट भी चली गई। जोकीहाट में वही होगा फिर आरजेडी से जो लड़ रहे हैं सरफराज, जो छोटे भाई हैं, जो पहले एमआईएम से विधायक रहे हैं, हो सकता है वो चुनाव जीत जाए। जी जेडीयू और बीजेपी का गैप भी बढ़ता जा रहा है। 73 पर जेडीयू लीड कर रही है इस वक्त, 66 पर बीजेपी। असल में इस गैप को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। दोनों पार्टियां मिलकर लड़ी हैं। अब इसमें कौन आगे कौन पीछे वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। और बीजेपी ने कहा ना कि जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। कैंडिडेट के हिसाब से वैसे अगर सौरभ देखें तो 101 में से लगभग 90 के आसपास कैंडिडेट जेडीयू के बहुत ही अच्छे हैं। तुलना में बीजेपी के कैंडिडेट उतने अच्छे नहीं थे बीजेपी के ढांचे के हिसाब से। बिल्कुल, ये बहुत अर्ली होगा। इसके लिए भी अच्छा है कि जो बड़ी पार्टी है उसका लीडर ये बहुत कुमार ने जो कैंडिडेट दिए सौरभ जी, 79 कैंडिडेट ऐसे हैं, 4 मुसलमान निकाल दे तो 75 कैंडिडेट उनके दलित हैं, पिछड़े हैं, ईबीसी हैं, 75 कैंडिडेट हैं। और बीजेपी ने 49 फॉरवर्ड लड़ाए हैं। इसका फायदा ओवरऑल अलायंस को मिला होगा, लेकिन बीजेपी की उन सीटों पर कुछ अगड़ा पिछड़ा होने की खबर पहले से थी। हालांकि हम कोई वो नहीं कर रहे हैं, डिसाइड नहीं कर रहे हैं अजीत जी, मैं एक और बात लेकिन वो एक फैक्टर इसमें है बीजेपी के पिछड़ने। मैं ये कह रहा हूँ, बहुत मतलब ऐसे कह रहा हूँ और अभी बहुत अर्ली है, उस सावधानी से कह रहा हूँ। अभी कुछ 7-8 दिन पहले मैंने और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के एक हमारे कॉलीग हैं, हम दोनों ने मिलकर एक लेख लिखा था। और उस लेख में हमने कहा था कि ये तो कहा था कि एनडीए को एज है, एनडीए आगे बढ़ेगी। हमने वो कहा था कि शायद संभवतः जेडीयू विल डू, आपके शो पे भी कहा था सौरभ जी, कि थोड़ा बेटर करेगी बीजेपी से इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, लगभग आसपास रहेंगे लेकिन संख्या में। और कल रात में एक बीजेपी के किसी बड़े नेता से भी बात उन्होंने भी पूछा, तो मैंने यही कहा है अब ये अगर ये ट्रेंड रहा, अगर ये रहा तो शायद वो जो मेरी संभावना थी वो सही नजर आ जाएगी। देखिए अब ये